अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी इंस्टेंट ब्रेड की डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और आपके मेहमानों को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने ये रसमलाई ब्रेड से बनाई है या वाकई ही ये रियल रसमलाई है। इसका जायका आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे कि रियल रसमलाई से कम है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक खुले पैन में ऐड कर दिया है 1/2 लीटर मिल्क, और मैं आपको बताती चलूँ मैं 1/2 लीटर मिल्क से बना रही हूँ। 1/3 कप चीनी ऐड करेंगे, इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी को, और दूध में बॉयल आने तक दूध को बॉयल कर लेंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है हमें इसको, और ना ही मैं आज इसमें कोई कंडेंस मिल्क और ना ही क्रीम ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। 3 टेबलस्पून खुश्क दूध ऐड कर रहे हैं। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, मिल्क पाउडर जो आपको पसंद हो। तो यहाँ मिल्क पाउडर जो है ये थोड़ा मीठा है, इसी वजह से मैंने इसमें चीनी कम ऐड की है। आप जितनी चीनी पसंद करते हैं हस्ब ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ चीनी को, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए और इसके ज़रात जो हैं चीनी के ख़त्म हो जाए। तो देखें दूध में उबाल आ चुका है बहुत अच्छे से, और फुल फैट मिल्क यूज़ किया है मैंने। और कार्डमम पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। इलायची पाउडर पीस के, साबुत इलायची को मैंने पीस लिया है, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करेंगे। सिर्फ हमें थोड़ा सा थिक करना है, ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें मिल्क को, क्योंकि रसमलाई अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, तो इसी वजह से हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर को। और कस्टर्ड पाउडर मैंने आज कम यूज़ किया है 2 टीस्पून, क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, बिल्कुल बस हल्का सा हमें थिक करना है, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए, ज़्यादा पतला ना रहे। ये देखें, तो हमारा ये जो मिल्क है ब्रेड का ये बिल्कुल तैयार हो चुका है रसमलाई का। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ देखें मैंने ब्रेड स्लाइस यूज़ की है। आपको जो पसंद हो ब्रेड आप ले लीजिएगा, और आप इस तरीके से किनारे काट के भी इसको कट कर सकते हैं, बगैर किनारे काट के भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैं दरमियाने साइज़ का कटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी रसमलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर इसे बड़ी यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी रसमलाई हो जाती है। एक जो है आप एक पोर्शन में 2 रसमलाई भी ऐड करके खा सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रसमलाई। तो यहाँ देखें इस तरीके से मैंने पहले आपको किनारे कटिंग करके भी इसको कट करके दिखा दिया है, और किनारों के साथ भी कटिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी जो बचेंगे देखिए यहाँ पे मेरे पास इस साइज़ का भी कटर है। अगर इस साइज़ से हम बनाएंगे तो कितनी बड़ी रसमलाई हो जाएगी, इसी वजह से हम दरमियाने साइज़ का यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल जो रसमलाई का होता है शेप। तो यहाँ देखिए मेरे पास 1/2 कप खोया है, और ये खोया जो है मीठा वाला खोया नहीं है, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कास्टर शुगर। अगर आपके पास ये नहीं है, आप किसी भी चीनी घर की नॉर्मल पीस के ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून। और यहाँ देखिए मेरे पास बादाम पिस्ते हैं, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून हैं, जिनको मैंने क्रश कर लिया है अच्छे से। इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं खोए में, ताकि अच्छे से जो है जब हम इसके अंदर फिलिंग करें रसमलाई में तो बहुत अच्छे सा जो है फ्लेवर आए। तो यहाँ देखें रसमलाई की फिलिंग तैयार हो चुकी है, और इस तरीके से छोटा सा पोर्शन लेंगे और रसमलाई में जो है ब्रेड के ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा गोल शेप कर लीजिएगा, ताकि जो है अच्छे से हमारी, आप चाहें जितनी फिलिंग इसमें करना चाहते हैं कर लें, बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर इससे जो है रसमलाई का। अगर आपके पास खोया नहीं है, आप जो है मैंने आपको ब्रेड मलाई रोल बनाने सिखाए हैं, आप इसकी वो वाली फिलिंग भी कर सकते हैं। तो चारों तरफ मैंने पानी लगा के ब्रेड को इस तरीके से प्रेस कर देना है, ताकि ये खुले नहीं दूध में जाके। तो ये देखें इस तरीके से एक रसमलाई तैयार है। बाकी भी इसी तरीके से कर लेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है खोया, तो आप घर की मलाई या क्रीम में थोड़ी सी चीनी और खुश्क दूध मिला के उसकी भी आप फिलिंग बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको आसान लगे आप कर लें। अगर आपके पास खोया नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप क्रीम से भी इसकी फिलिंग बना सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर वैसे ही आएगा। तो यहाँ देखें इस तरीके से सारी रसमलाई की जो है फिलिंग हम तैयार कर लेंगे ब्रेड की। और साइज़ देखें आप कितना अच्छा लग रहा है इसका साइज़।
तो यहाँ देखें, अब आ जाते हैं असेंबल की तरफ। तो असेंबल से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि इसका एक और स्टेप ये है कि मैंने ठंडा दूध लिया है, फ्रिज का दूध है ये, उबला हुआ ठंडा। इस तरीके से मैं एक एक रसमलाई को डिप करूँगी। इससे क्या होगा, बहुत मॉइस्चर हो जाएंगी रसमलाई, जिससे इसके जो है बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ना करें। मैंने इसको इसीलिए किया है डिप, ताकि जो है दूध में सोक करने से ब्रेड में बहुत ही अच्छा मॉइस्चर आ जाएगा और बहुत ही जो है फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये रसमलाई बनकर तैयार होंगे। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने डिश में इसको रख दिया है, सर्विंग डिश में। जिस डिश में आपको निकालना हो आप प्लेटर बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो हमने मिक्सचर बनाया था मिल्क का, हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे रसमलाई का मिक्सचर। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, जिसने भी ये रसमलाई खाई उसने बिल्कुल नहीं पहचाना कि ये रसमलाई है ब्रेड से बनी हुई। तो आप भी ऐसी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जो मेरे पास थोड़ा सा खोया बच गया है वो भी मैं इसके ऊपर से स्प्रेड कर दूँगी, बस डाल देंगे। थोड़े से ही चंक्स बचे थे मेरे पास, बाकी जो है बादाम, पिस्ते, काजू, जो आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स हों आप उससे गार्निश कर लीजिएगा। और बहुत ही खूबसूरत सा और कम वक्त में बनकर डिज़र्ट रसमलाई बनकर तैयार है। तो आई होप व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ। मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे ही बस इसको ठंडा किया, ज़्यादा नहीं किया। आप इसे चाहें किचन काउंटर पर भी छोड़ के बस ठंडा हो जाए तो आप इसको सर्व कर लें। बिल्कुल मज़ेदार सी ये रसमलाई बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।